अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव स्ट्रीमिंग का, लाइव प्रोग्राम्स का सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं। हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे और अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में मैं जावेद शाह साहब से ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में जानना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जैसे कि अभी उन पर जो है अनकही पाबंदी है, और अगर कल को ये पाबंदी जावेद शाह साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से उठा ली जाती है अदालत के ज़रिए से या इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब कितनी जल्द, उनका आवाम में एक जड़ें हैं, बिल्कुल हैं, वो तो 100% आवाम के दिलों में बसते हैं, लेकिन कितनी जल्दी मुतहर्रिक कर लेंगे अपना वो निज़ाम कि जो एक ज़रूरी होता है इलेक्शन लड़ने के लिए या आवाम में फ़ाल होने के लिए, या जलसों वाली जो सूरत हाल है। टेम्परेरी निज़ाम तो बना सकता है आदमी, लेकिन जैसे उनका एक बाकायदा एक नेटवर्क था रोजाना ग्राउंड में, जो एक बाकायदा एक सेटअप के बिल्कुल ऑफिस बने हुए, तमाम चीज़ें मस्मार कर दी गई हैं 90 समेत। तो ये कितनी जल्दी जो है इसको वो दोबारा से डेवलप करने में कितनी जल्दी जो है इसको कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से जो बिल्कुल उनकी जमात मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने के बाद और अनीस कायम खानी साहब के आने के बाद मुतहर्रिक तो नज़र आई है, लेकिन दूसरी जानिब अगर उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो मुसलसल तनज़्ज़ुली और तबाही की तरफ गामज़न है। लोग बिखरना शुरू हो गए, बल्कि कुछ लोग तो इतना पसे पर्दा चले गए हैं कि उनके नाम भी याद नहीं रहे। यानी इन सब में अपने आपस में इख्तलाफात अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने के बाद खुलकर सामने आए। इन दोनों चीज़ों पर मैं चाहूँगा पहले आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में ज़रा तफसील से तज़किया दीजिए। जनाब, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से हम मुतअद्दिद बार कह चुके हैं और इस हवाले से मज़ीद भी कहते रहेंगे और कहना भी चाहेंगे। वो वजह यह है कि अल्ताफ़ हुसैन एक कदावर रहनुमा है और उनका जो कद काठ है वो अपनी जगह पे सियासी यानी कि जो बोने हैं उनसे कहीं बुलंद है। उन्होंने अपनी जो शख्सियत को पहचान करवाई थी आवाम में, बिलखसूस महाजिर आवाम में, वो आज भी कायम व दायम है उनकी, इसमें कोई शक नहीं। अब उसकी वैल्यू का अंदाज़ा तो आपको जब ही होगा जब इलेक्शन पाकिस्तान में होगा और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अल्ताफ़ हुसैन। वो तो हमें जब ही अंदाज़ा होगा कि कितने वोट वो लेते हैं जी हाँ, और जी हाँ। कितने वोट वो नहीं लेते, तो ये तादाद से अंदाज़ा होगा। अब रहा यह सवाल कि वो अपनी रीस्ट्रक्चर अपनी पार्टी का कैसे करेंगे। जी जी, पार्टी बिल्कुल। का रीस्ट्रक्चर ऐसे करेंगे कि अवाम में वो मकबूल है। उनका पाकिस्तान आने पे, अगर पाकिस्तान वो आ गए, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इजाज़त मिल जाती है, जैसा कि इस्टेब्लिशमेंट के जो मौजूदा हमें हालात नज़र आ रहे हैं उसका हम तज़किया पेश करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सियासी मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश ख़त्म कर दी। हाँ, उन्होंने कहा हम दुश्मन पाकिस्तान के जो हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई बात करा उसके ख़िलाफ़ हम अपनी कार्रवाइयाँ एजेंसियाँ जारी रखेंगे। मगर उन्होंने कहा जी जी, अगर कोई आदमी पाकिस्तान का मुहिब है, पाकिस्तान के हवाले से सोचता है, तो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि हाथ पीछे कर लिए, जो माजी में कोई गलती करते भी थे अगर। तो अब वो ऐसा नज़र आ रहा है जी हाँ, हमें नरम गोशा नज़र आ रहा है। नरम गोशा हमने देखा, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, मुख्तलिफ जगहों में इनकी कार मीटिंगें छोटी या कहो बड़ी कहो हो चुकी हैं और कराची में भी इस तरह है। अब कराची में तो इनके बकौल उनके कि उनके रोड़े अटकाने वाले उनके अपने लोग, जी हाँ। तो इस हवाले से एक अलग बात है। मगर बहरहाल अगर पाकिस्तान वो आ जाते हैं तमाम अदलिया की इजाज़त के बाद और इन सब इस्टेब्लिशमेंट, तो पाकिस्तान में उनको मुश्किल से मेरा ख्याल है महीना 15 दिन लगेगा, उनका रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि अवाम जो है लाजमी वो मुतहरिक करेंगे, अवाम उनका इस्तकबाल करेंगे, भरपूर इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल के बाद इसमें देर नहीं लगती हाफिज़ कायम करने में, ठक ठकाठक ये सब चीज़ें, बस अवाम की जज्बा हो। मेरे ख्याल में एक कॉल पे आवाम लब्बैक कहती भी, हाँ, अगर ये जज्बा जी हाँ। अगर उनके अवाम का होता है रातों रात, आप मुझे आज तक याद है कि 92 के अंदर ये जो इलेक्शन हुए तो एक इनके आपस में चपकलिश चल रही थी एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम महाजिर कौमी मोर्चा जिसका एमक्यूएम की, वो आ गए थे एमक्यूएम वाले
कराची में इलेक्शन नहीं हिस्सा ले रहे थे, फिर अचानक एमक्यूएम को वो बैकडोर जो मुज़ाकरात सियासतदानों के किसी ने कराए, उसके बाद ये अचानक एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी जो थी वो मैदान में आके इलेक्शन लड़ा, तो रातों रात वो आए और रातों रात इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और रातों रात उन्होंने एमक्यूएम हकीकी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी और उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया इलेक्शन में और जीत भी गए। तो ये जिस पार्टी में आवाम की जड़ें होती है ना, अगर उनकी जड़ें पाकिस्तान में अभी हैं जैसा कि हमें नजर आ रहा जी हाँ, है, तो फिर वो ये स्ट्रक्चर ये बनाने में कोई टाइम नहीं ये लगेगा। सानवी हैसियत मेरे ख्याल में हाँ, ये कार कर सानवी जाएगा। टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में सारे अच्छा, दूसरा- बहाल हो जाएंगे दफातर नई जगहों पे। 90 तो उनका घर है ही। दूसरा एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से जो सवाल, एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, एमक्यूएम पाकिस्तान में रह के उस वक्त इख्तियार उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान कायम की जब रेंजर्स की गिरफ्तारियां हो रही थी, 90 पे हम क्रैकडाउन हो चुका था, तो उसमें इन पुरअशूब दौर में फारूक सत्तार मैदान में निकल के आए। अब जैसे भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, पीछे लातें भी खाई उन्होंने अपने कमर पे, कुछ ठाकुर साहब जो थे उस जी हाँ, वक्त जी हाँ, जी। रेंजर्स के कमांडर, तो इस तरह के उन्होंने कुछ हालात का भी सामना किया। हमें लियाकत को पकड़ा जो अब मरहूम हो गए हैं। तो इस तरीके की इन्होंने सोबतें तो बहरहाल बर्दाश्त की, और ये किस लिए की, एमक्यूएम के नाम पर इन्होंने की। तो लाजमी भी इतना तो क्रेडिट इनको जाता है कि एमक्यूएम के नाम पे सोबतें बर्दाश्त करते हुए ये लोग पाकिस्तान में रहे। उस वक्त तक मुस्तफा कमाल अपनी पार्टी बना चुके थे, तो जी हाँ। उन्होंने ये सोबत उन्होंने नहीं भुगती। लाजमी उनके लोगों पे भी कुछ इल्ज़ामात थे, उनके बंदों पे भी कुछ इल्ज़ामात थे खतरनाक किस्म के। बहरहाल वो साइड में रहे और ये लोग लाते आते खा के अपनी एमक्यूएम पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में एमक्यूएम जो इलेक्शन लड़ती है उसमें सीटें भी लूज़ की इन्होंने। लूज़ करने के बाद अवाम के काम भी ज़्यादातर नहीं कर सके ये, जिससे अवाम में इनको ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही, और आहिस्ता आहिस्ता वो एमक्यूएम पाकिस्तान के आपस के उनके झगड़े भी शुरू हो गए, आपस में एक दूसरे से इख्तलाफात। गवर्नर साहब से भी बड़े इख्तलाफात खुल के सामने। गवर्नर को जिनके नाम दिए गए थे वो गवर्नर नहीं बना, ऐसे ही ये कामरान ट्रेसेरियो आ गए, जैसे अभी अनवार उल हक काकड़ आ गए। तो इसी तरीके से आ गए कि नीम रजामंदी एमक्यूएम की थी, मुत्तहिदा कौमी मुल्क की नीम रजामंदी कामरान ट्रेसेरियो पे थी, जो फारूक सत्तार के ये साथी थे। जी हाँ, करीबी। तो इस तरीके से ये इख्तियार में आ गए। अच्छा, अनवार उल हक जो है वो भी किसी हद तक नून लीग या पीपल्स पार्टी से नरम कोशा या उनके ताल्लुकात आगे पीछे पीटीआई से भी रहे, तो ये किसी हद तक थे। मगर बहरहाल कहने वाले ये कहते हैं उनको वही लोग लेके आए जो उनको लेके, जिनकी मदद से वो आए। ये इल्ज़ाम लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे सियासतदान जो पीडीएम के। बहरहाल मगर अब कामरान ट्रेसेरी साहब जो है दुबई भी यात्रा कर ली उन्होंने, इधर भी आ गए, लंदन यात्रा भी अभी कर रहे हैं वो इस वक्त गोल्ड के बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जो उन्होंने इतना खर्चा किया है, तो अपना दुबई में जाके वो अपना वो खर्चा जो बनाएंगे और निकालेंगे वो पैसा की अर्निंग करेंगे दोबारा, वो तो अपने पैसे से चल रहे हैं, आवाम की खिदमत अपने ज़ाती पैसे से कर रहे हैं। कामरान ट्रेसेरी को इस हवाले से मैं सलाम पेश करता हूँ। वो आवाम की गवर्नर हाउस में जो खिदमत कर रहे हैं वो अपना ज़ाती पैसा लगा रहे हैं, और उन्होंने पूरी तारीख दिलाई, सहर कराई और तमाम चीज़ें हुई। तो ये सब उन्होंने कहा है कि अपनी ज़ाती खर्च से उन्होंने किया है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़िंदगी में आईटी के प्रोग्राम उन्होंने क्लासेज, वहाँ आईटी के फ्री ट्रेनिंग शुरू की हुई है गवर्नर हाउस में नौजवानों के लिए। तो ये बहुत बड़े काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कामरान ट्रेसेरी खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कामरान ट्रेसेरी जो है इस हवाले से पहला गवर्नर है जिसने इतने बड़े काम किए। बहुत एक्टिव है, बहुत गवर्नर हाउस एक्टिव के दरवाजे आम आवाम के लिए खोल दिए, आप हम भी जा सकते हैं, ये तो बात है। अब बहरहाल सियासत में वो कितना कारगर है ये तो मुस्तकबिल में साबित होगा कि मजीद सियासी मैदान में कितनी कामयाबी आ जाए। अवाम के दिल जीतने में कराची के बिलखसूस वो काफ़ी कामयाब हो गए अवाम के दिल जीतने में। अच्छा, यहाँ जावेद शाह साहब, कामरान ट्रेसेरी साहब से भी जब अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में सवाल किया जाता है, तो खैर वो वफाक के नुमाइंदे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ होता है गवर्नर की सिलेक्शन में, और हाथ रखती है यानी। तो जब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में सवाल हुआ है कामरान ट्रेसेरी साहब से या फारूक सत्तार साहब से,
तो इनका लहजा, इनका जवाब उस तरह से सख्त नहीं हुआ जैसा मुस्तफ़ा कमाल साहब का होता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, इस मामले के अंदर कहीं कोई नरम गोशा पाया जाता है मुस्तकबिल करीब में? कुछ आप देख सकते हैं कि जैसे इनके जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की एमक्यूएम पाकिस्तान में मौजूदगी होते हुए, तो ये और फारूक सत्तार साहब एक दफ़ा दोबारा से कोई अलग धड़ा बना सकते हैं, या अल्ताफ़ हुसैन साहब की मुतवक्का आमद और अदालत से ये इस मामले में इजाज़त के बाद दोबारा से कहीं उस तरफ शामिल हो सकते हैं? बात दरअसल ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में एक रस्साकशी और चपकलश सीटों की चल रही है। एमएनएस के टिकट तकसीम हुए तो उन्होंने कहा हमसे कोई मशावरत नहीं किया। जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक चल रहा है। बहरहाल अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी अनासिर हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान में बिलफर्ज महाल उनकी एंट्री हो जाती है, वो आ भी जाते हैं अपनी मर्जी से, और उनको इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया इजाज़त भी देती है, पाबंदी अदलिया की तरफ से उनकी इज़हार राय पे उठ जाती है, तो वो चाह रहे हैं कि इस तरह की हम पोजीशन में आ जाएं कि हम उनकी जमात में वो हमको ले लें, या इस तरीके के वो राब्ते कर रहे हैं कि सर हमारी गलतियां माफ़ करें और हमें आप अपने साथ शामिल करें। तो एक ग्रुप ऐसा भी कार्रवाई कर रहा है कि हम अल्ताफ़ हुसैन की गुड बुक में शामिल हो जाएं और उनकी तंजीम में दोबारा आ जाएं। तो ये एक ग्रुप कर रहा है। एक ग्रुप जो है अल्ताफ़ हुसैन का भरपूर मुखालिफ है, जिसको ये पता है कि अल्ताफ़ हुसैन उससे शदीद नफरत करते हैं उस ग्रुप से। तो वो ये चाह रहे हैं ऐसा कभी ना हो, और इस तरह के वो बयान भी दे रहे हैं कि लाजमी उनके खिलाफ इतनी नफरत अल्ताफ़ हुसैन के दिल में है और उनकी अल्ताफ़ हुसैन के लिए है, और अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बात भी कर चुके हैं इस तरीके के। तो वो लीडरान जो है, एक ग्रुप जो है ऐसा सोच रहा है, एक ग्रुप ये चाह रहा है कि शायद कोई नरम गोशा मिल जाए वहाँ से तो हम उसमें नरम गोशे में बैठ जाए, उनकी सियासत की बता भी हो जाए। हाँ, तो ये एक सूरत हाल चल रही है। बहरहाल रस्साकशी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर, एमक्यूएम पाकिस्तान की यही सूरत हाल जो है, अब जब ख़त्म होगी, जब इलेक्शन आएगा, भाई इलेक्शन में सूरत हाल वाज़े तौर पर खुल के सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस प्रोग्राम के आखिर में एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने मिलने वालों से, और कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।